एक ही घर में रह करके एक नहीं है, एक ही परिवार में रह करके एक नहीं है। इसलिए घर घर नहीं, घर महाभारत हो जाता है। और मेरे पागलों, घर तब स्वर्ग हो जाता है जब एक घर भले ही छोटा हो पर दिल बड़े बड़े होते हैं, तो घर घर नहीं, घर मंदिर हो जाता है। अगर तुम्हें घरों को मंदिर बनाना है तो एकता के सूत्र को अपनाओ। एक रहो, एक रहोगे। राम सेतु की कथा आती है रामायण में, तुम लोगों ने सुनी होगी। रामचरितमानस में राम सेतु की कथा आती है कि राम जी को लंका जाना है तो पुल बनाया जाता। विचार करो, राम जी इतने बलवान हैं, बाणों का पुल बना करके पूरी सेना को ले जाते लंका, पूरे बानरों को। अच्छा, एक दिन हम सोच रहे थे कि एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, चूंकि वो भी फिजी का था, बोले गुरुजी राम जी बंदरों को लंका क्यों ले गए? हम कहा ठीक ले गए बंदरों को लंका। बोले क्यों? हमने कहा यदि इंसानों को ले जाते और रावण ऑफर देता कि एक एक गोल्ड का मकान तुम्हारा है, सब पार्टी बदल लेते हैं। तो भगवान को पता था कि इंसानों को ले जाना घातक होगा, इसलिए वो बंदरों को ले गए, क्योंकि वो गोल्ड में बिकते नहीं हैं। तो राम जी विचार करो, बाणों का पुल बना करके लंका जा सकते थे, हाँ या ना? जोर से बोलो। लेकिन राम जी ने पुल काहे का बनवाया? पत्थरों का। पत्थरों का क्यों? बहुत से पत्थर होंगे। बहुत से पत्थर क्यों? पत्थर जुड़ेंगे। और पत्थर किसने डाले? आहा, नल और नील को वरदान है। क्या वरदान है? ये जिस भी पत्थर को स्पर्श करेंगे वो पानी में तैर जाएंगे। जब समुद्र ने ये बात बताई तो राम जी ने सभी बानरों को कहा, नल नील पत्थर स्पर्श करते जाएंगे, तुम पत्थर उठा उठा करके समुद्र में डालते जाना। आहा। हनुमान जी बोले प्रभु अगर बुरा ना माने तो पत्थरों की साइज बढ़ा दें। राम जी बोले बढ़ा दो। बड़े बड़े पत्थर नल नील स्पर्श करते। राम जी नल नील बोले कहीं ये डूब ना जाए। हनुमान जी बोले तुम स्पर्श करो, तुम्हें वरदान है। और हम इस पे एक उपाय करते हैं। क्या? राम लिखते हैं। हनुमान जी ने राम लिख करके पत्थरों को तैराना शुरू कर दिया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। पूछो क्या? पानी में पत्थर तो तैरे पर सब कुछ इस तरफ चले गए लहरों में, कुछ उस तरफ चले गए, इकट्ठे जुड़े ही ना। और जुड़े ना तो जब तक जुड़ेंगे नहीं पुल नहीं बनेगा। पुल तो तभी बनेगा जब जुड़ेंगे। अब टेंशन हो गई, पुल कैसे बनेगा? तब हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी बोले एक उपाय है। क्या? पत्थर लाओ। 2 पत्थर लाए, एक में रा लिखा, दूसरे में मां लिखा। दोनों पत्थरों को तैरा दिया, दोनों अक्षर जुड़ने लगे, पुल बनने लगा। और मेरे पागलों, राम नाम लिखने से पुल बन गया। और पुल बना कब? जब 2 पत्थर एक हुए तब पुल बना। और जब हजारों पत्थर एक हुए तब एक पुल बना। जब एक पुल बना तो लाखों बानर उस पार गए। उसी प्रकार जब 2 हिंदू परिवार एक होंगे तो एक हिंदुओं की क्रांति खड़ी होगी। और जब हिंदुओं की क्रांति खड़ी होगी तो सनातनी परंपरा का ध्वज लाखों साल तक जीवित रहेगा। आहा। लेकिन कब? जब एक होंगे। अब आप लोग बुरा ना मानना, तुम्हारा सगा भाई ही एक नहीं है और तुम पोस्ट डालते हो कि हाँ हम सब हिंदू भाई भाई, और सगे भाई से बनती नहीं। बुरा ना मानना, परिवार को पहले एक करो। दुनिया को सुधारना है। कौन कौन दुनिया को सुधारना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। बहुत समझदार लोग हैं। बस इतना ही सुधारना चाहते, बाकी क्या अपने मोहल्ला भर को सुधारने बैठे हैं? दुनिया को कौन कौन सुधारना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। उठाओ। ऊपर वालों, तुम तो ऊपर ही वाले हो। हमारे भारत में ऊपर वाले के नाम से बहुत कसमें खाई जाती हैं। और ऊपर वालों की कसम खा के कह रहे हैं ऐसा भारत। अब आप लोग तो ऊपर ही वाले हो। हाँ, तो कौन कौन दुनिया को सुधारना चाहता? हाथ उठाओ। जो नहीं सुधारना चाहते वो क्या बिगड़ना चाह रहे हैं? अच्छा, हाथ ऐसे उठाओ। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। दुनिया को सुधारना है, हाँ ना? जोर से बोलो। तो सुनो, दुनिया को सुधारना है तो पहले देशों को सुधारना पड़ेगा। देशों को सुधारना है तो पहले अपने देश को सुधारना पड़ेगा।
अपने देश को सुधारना है तो पहले अपने स्टेट को सुधारना पड़ेगा, अपने स्टेट को सुधारना है तो पहले अपने शहर को सुधारना पड़ेगा, अपने शहर को सुधारना है तो पहले अपने परिवार को सुधारना पड़ेगा, अपने परिवार को सुधारना है तो पहले अपने घर को सुधारना पड़ेगा, अपने घर को सुधारना है तो पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। मतलब सीधा सा है, जितने यहां बैठे हैं तुम ही सुधर जाओ। अब हम डायरेक्ट तो कह नहीं सकते थे कि तुम सुधर जाओ, डायरेक्ट कहते थे तुम्हें बुरा लगता है कि गुरुजी यही प्रवचन सुनाने आए हैं क्या सुनने, इसलिए हमने तरीका अपनाया। अब दुनिया को सुधारना तो पहले देश को सुधारो, देश को सुधारना तो पहले स्टेट को सुधारो, स्टेट को सुधारना तो पहले सिटी को सुधारो, सिटी को सुधारना तो पहले परिवार को सुधारो, परिवार को सुधारना तो पहले घर तो सुधार, और घर को सुधारना पहले खुद को सुधार। आप सुधरोगे तो समाज सुधरेगा, आप सुधरोगे तो देश सुधरेगा, आप सुधरोगे तो दुनिया सुधरेगी। और दृष्टि ही सृष्टि है। क्या है? बोलो बोलो। दृष्टि ही सृष्टि है। दृष्टि बदली सृष्टि बदल जाएगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक आदमी आम के बाग में खड़ा था तो दो बच्चे पत्थर मार रहे थे। तो एक नेडी का लड़का बोला, आजकल पेड़ भी बिना पत्थर खाए फल नहीं देते, पेड़ भी बिना पत्थर खाए फल नहीं देते हैं। तब तक दूसरा बोला, तुम्हारी नजर है खराब। बोले क्यों? बोले ये उसकी महानता है कि वो पत्थर खा करके भी फल देता है।